नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, कंसल्टेशन मींस डज नॉट कंकरेंस। सुप्रीम कोर्ट के सामने 1993 में सेकंड जजेस केस आता है। राष्ट्रपति या हमारी जो सरकार है वो अपने अकॉर्डिंग भी जजेस को नियुक्त कर सकती थी। प्यारे साथियों, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोलिजियम सिस्टम को लेकर फिर से एक बार विवाद गहराने लगा है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति में अपना प्रतिनिधित्व चाहती है, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। आइए समझते हैं क्या है कोलिजियम सिस्टम, कैसे ये काम करता है, क्यों इस पर इतने सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं। दरअसल कोलिजियम सिस्टम ना ही पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर एस्टेब्लिश किया गया मैकेनिज्म है और ना ही यह संविधान के प्रावधान के अकॉर्डिंग है। इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थापित किया गया है। दरअसल पहला, जिसे हम फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं, 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फर्स्ट जजेस केस में निर्णय दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जजेस की नियुक्ति में जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, उन जजेस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति जजेस की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन करेगा। अब जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा कंसल्टेशन मींस, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दिया कंसल्टेशन मींस डज नॉट कंकरेंस। इसका मतलब हम आपको कंसल्टेशन देंगे, आप चाहे उसे मानो या ना मानो, इसका मतलब जो कंसल्टेशन था वो नामात्र का था। राष्ट्रपति या हमारी जो सरकार है वो अपने अकॉर्डिंग भी जजेस को नियुक्त कर सकती थी। यहां पर सुपीरियर मान लिया गया किसको? एग्जीक्यूटिव को। किससे? जुडिशरी से। सरल शब्दों में इसको अगर समझें, सपोज मान लीजिएगा आप अपने पेरेंट्स से कुछ आप नया काम करने जा रहे हैं, उसके लिए आप कंसल्ट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिएगा आप किसी दोस्त की शादी में जा रहे हैं जो काफी दूर है और आपके पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया है, उसके बाद भी आप जाओगे, क्योंकि कंसल्टेशन का मतलब यहां पर मतलब उसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। उसको आप चाहे उसको मानो या ना मानो, ठीक है। अब सेकंड सुप्रीम कोर्ट के सामने 1993 में सेकंड जजेस केस आता है और इस टाइम पे 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही 1992 में पहले जजेस केस में दिए गए निर्णय को ही बदल दिया, अपने स्टैंड को बदल दिया। और इस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, मतलब आपको हमारी दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। और केवल उसमें सीजेआई ही नहीं रहेगा, उसमें 2 सीनियर मोस्ट जज भी रहेंगे। कहां के? सुप्रीम कोर्ट के। ये आपको कंसल्टेशन करेंगे और आप इसकी कंसल्टेशन को मानोगे। लेकिन इसमें एक खामी देखने को मिली। इसमें सुपीरियर किसको माना गया? सुप्रीम कोर्ट का, सीजीआई, इसी की बात मान ली गई। 2 जजेस की कोई वैल्यू नहीं रह गई। और उसके बाद एक और जजेस केस आता है जिसे हम थर्ड जजेस केस कहते हैं, और ये है आपका 1998 का, 1998 का। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हमारा ये मैकेनिज्म है वो 1+4 जजेस से मिलकर के बनेगा, जिसमें एक सीजीआई होगा और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। और इसी के कंसल्टेशन के आधार पर सरकार यानी राष्ट्रपति क्या करेगा? जजेस को नियुक्त करेगा। तो 1998 से लेकर के 2014 तक, 2014 तक ये कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन इस दौरान भी हर साल इसके ऊपर कई एलिगेशन लगते हैं, कई जो है इसका विरोध होता है। विरोध होने का मेन रीजन है, इसमें हमें क्या देखी जाती है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता में कमी। क्योंकि ये 4 लोगों का मिस, ये ग्रुप ऑफ जस्टिस है, 4 लोगों को, 4 जजों का एक ग्रुप है, ये उसे कहीं उजागर नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि हाँ भाई किसको हमें क्या बनाना है, सर्वोच्च न्यायालय में जज बनाना है। और जिसमें सबसे ज्यादा जो देखा गया वो है नेपोटिज्म। तो इसी के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट जब 2014 में 2014 में नई सरकार आई और सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे भैया, इस बार एनजेसी को रिप्लेस करेंगे और एक नया मैकेनिज्म लेके आएंगे, और जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इसको लाने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया, और संशोधन होता है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए। और कब की बात है? 2014 में ये अमेंडमेंट लेके आती है केंद्र सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है।
तो आशा करता हूं आपको कॉलेजियम सिस्टम समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।